नमस्कार बच्चों, मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, आप लोगों ने बाल महाभारत कथा से भीष्म प्रतिज्ञा पढ़ लिया था और पिछले क्लास में मैंने लाइव क्लास में अम्बा और भीष्म पढ़ाया था। तो आज उसी का मैं वीडियो भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ आप लोगों को। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देख लेंगे, पढ़ लेंगे और इसके साथ ही साथ मैं इसका महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो है वो भेज दूँगा और शब्दार्थ भेज दूँगा, जिसे आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। तो अम्बा और भीष्म, बच्चों आप लोगों को पता होगा भीष्म हम लोग देवव्रत को कहते हैं। जो गंगा पुत्र देवव्रत थे उन्हीं को भीष्म कहते हैं और उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था। तो भीष्म प्रतिज्ञा में हम लोगों ने पढ़ा था कि वे आजीवन जो है विवाह नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेंगे। तो अब अम्बा और भीष्म के बारे में क्या कहानी है, इसको हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि ये राजा जो शांतनु थे उनकी दो पत्नी गंगा और सत्यवती। गंगा से देवव्रत का जन्म हुआ था और सत्यवती के दो पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है कि सत्यवती के पुत्र चित्रांगद जो थे वे बड़े ही वीर थे परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार उनका किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ और उसमें वह मारे गए। तो उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनके छोटा भाई विचित्रवीर्य यानी सत्यवती के दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। लेकिन वे बहुत ही अभी छोटे थे, इसलिए वहाँ का जो राजकाज था वह भीष्म को ही संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशी राज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। तो विचित्रवीर्य की विवाह की चिंता इनको हुई तो उन्होंने क्या किया, काशी राज के यहाँ स्वयंवर हो रहा था, उनकी 3 पुत्रियाँ थीं, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। तो उसी स्वयंवर में भीष्म पितामह भी शामिल हो गए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए हैं। परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि दृढ़व्रति भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। तो काशी नरेश के स्वयंवर में जो है भीष्म पितामह भी पहुँचे और वे भी उसमें शामिल हुए। लेकिन वे तो आजीवन विवाह न करने के बारे में प्रतिज्ञा लिया था, लेकिन वे अपने भाई विचित्रवीर्य के विवाह के लिए उस स्वयंवर में शामिल हुए थे। तो वहाँ के जो अनेक राजा पहुँचे थे उन लोगों को यह लगा कि वे जो है यहाँ पर स्वयंवर देखने के लिए आए हैं। लेकिन जब उन्होंने अपना नाम दिया स्वयंवर में शामिल होने के लिए तो सभी लोग जो है चूँकि उनसे कोई युद्ध नहीं कर सकता था, बहुत ही वीर थे, योद्धा थे, इसलिए सब लोग जो है निराश हो गए। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फप्तियाँ कसी जाने लगी। माना कि भरतवंश से भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान है, स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, इनके प्रण का क्या हुआ, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी क्या वह झूठी थी। इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। तो यह जान करके अन्य राजा लोग भी उन पर व्यंग करने लगे कि आखिर जब वे व्रत धारण किए हैं कि आजीवन विवाह नहीं करेंगे तो उनको जो है जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की जब उन्होंने प्रतिज्ञा की थी तो क्या वह झूठी थी, उन्हें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए था।
भीष्म इस अवहेलना को सह न सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। सौभ देश का राजा साल्व बड़ा ही वीर था। काशी राज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। साल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और साल्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। अब जो है ये भीष्म जो है सभी राजाओं को हरा करके और तीनों कन्याओं को, काशीराज की तीनों पुत्रियों अम्बा, अम्बालिका और अंबिका, तीनों को लेकर के रथ पर बैठा करके हरण करके लेकर के जाने लगे। इसी बीच काशीराज की सबसे बड़ी पुत्री अम्बा जो थी वह साल्व नाम के राजा से, सौभ देश का राजा साल्व था, उससे वो प्रेम करती थी। तो साल्व जो है वह भीष्म के रथ का पीछा किया और उन दोनों के बीच बहुत ही घोर युद्ध हुआ और उस बीच जो है साल्व को भीष्म हरा दिए और उन्हें मारने वाले थे, लेकिन राजकन्याओं ने, काशीराज की तीनों पुत्रियों ने उनसे निवेदन किया, प्रार्थना किया, तो उन्होंने साल्व को छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गांगे, मैंने अपने मन में सौभ देश के राजा साल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें। तब जो है जब काशीराज की तीनों पुत्रियों को भीष्म अपने यहाँ हस्तिनापुर लेकर के आ गए और विचित्रवीर्य से विवाह की तैयारी होने लगी, उसी बीच अम्बा ने अपने और साल्व के बारे में जो उनका प्रेम कथा था उसको बताया। भीष्म को अम्बा की बात जची। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छानुसार उचित प्रबंध के साथ साल्व के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अम्बालिका का विचित्रवीर्य के साथ विवाह करा दिया। अम्बा को इसलिए उन्होंने साल्व के पास भेज दिया और सौभ देश के राजा साल्व के पास भेज दिया और बाकी दो पुत्रियां काशीराज की अंबिका और अम्बालिका से विचित्रवीर्य का विवाह हो गया। अम्बा अपने मनोनीत वर सौभराज साल्व के पास गई और सारा वृतांत कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। अब जो है अम्बा जब सौभ देश के राजा साल्व के पास पहुँची तो साल्व जो है उनको विवाह करने से मना कर दिया, इसलिए कि भीष्म ने उनको हरा करके और अम्बा को लेकर के गए थे। तो इस अपमान की वजह से उन्होंने अम्बा से विवाह करने से मना कर दिया। अब अम्बा पुनः लौट करके और हस्तिनापुर भीष्म पितामह के पास आई और उन्होंने भीष्म से सारा वृतांत बताया कि किस प्रकार साल्व जो है उनसे विवाह करने से मना कर दिए हैं। तो वह जो है भीष्म जो है विचित्रवीर्य से एक बार पुनः बोले, इसके बारे में बताया और उन्होंने अम्बा से विवाह करने के लिए विचित्रवीर्य से कहा, लेकिन विचित्रवीर्य भी अम्बा से विवाह करने से मना कर दिया। तब जो है अम्बा ने भीष्म से कहा कि इन सारी समस्या जो है आपकी वजह से हुई है, इसलिए अब आप ही मुझसे विवाह कर लीजिए। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर्य से दोबारा आग्रह किया, पर वह न माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि सौभराज साल्व के पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। तो भीष्म जो है दोबारा विचित्रवीर्य को समझाने की कोशिश किए, लेकिन विचित्रवीर्य उनकी बात नहीं माने। तो ये तो प्रतिज्ञा किए थे कि वे आजीवन विवाह नहीं करेंगे, तो वे अपना प्रतिज्ञा तो तोड़ नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने अम्बा से कहा कि पुनः एक बार फिर आप सौभ देश के राजा साल्व के पास जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए, कहीं वो आपकी बात मान लें।
और उनकी बात, भीष्म की बात मान करके लाचार अम्बा क्या हुआ, फिर साल के पास गई और उसकी बहुत ही प्रार्थना की, लेकिन फिर भी भीष्म जो है, ये सौभ देश के राजा जो सौल्भ थे, वह अम्बा से विवाह करने से साफ साफ इनकार कर दिया। इस प्रकार अम्बा 6 साल तक हस्तिनापुर और सौभ देश के बीच में जो है ठोकरें खाती रही और उसने अपने सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। अब जो है, जब दोनों तरफ से ठोकरें खा रही थी अम्बा, तो उसने जो है यह सोचा कि इन सारी समस्याओं की जड़ जो है वो भीष्म है, उन्हीं की वजह से मेरे सामने ये सारी समस्या हुई है। अब उनके अंदर इनसे बदला लेने की भावना जागृत हो गई और भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुख बताया और सभी राजाओं से यह विनती की कि वे भीष्म से युद्ध करें और उनका वध कर दें। लेकिन भीष्म इतने वीर योद्धा थे कि उनसे कोई भी राजा युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो सकता था। तो सभी ने उनसे यह बताया कि आप राजा परशुराम के पास जाइए, वे बहुत ही वीर योद्धा हैं, वही कुछ कर सकते हैं। तो सभी राजाओं की बात सुन करके और अम्बा जो है परशुराम के पास गई और उनसे अपनी प्रार्थना की, अपनी सारी समस्या सुनाई। तो परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई होने पर और उन्होंने उनकी बात मान ली और वे भीष्म से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। दोनों के बीच, भीष्म और परशुराम के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन हार जीत का फैसला नहीं हो पाया क्योंकि दोनों ही वीर योद्धा थे और ब्रह्मचारी थे। इस पर जो है परशुराम वापस आ करके और अम्बा से बताया कि आप जो है उन्हीं की शरण में जाइए, भीष्म के ही शरण में जाइए, अब कोई परिणाम नहीं हो सकता और कुछ हम नहीं कर सकते हैं, मुझे जितना करना था वो मैंने किया। अब अम्बा जो है फिर से हार मानने वाली नहीं थी, इसलिए वह फिर जो है वन में जाकर तपस्या शुरू कर दी और तपोबल के से वह स्त्री रूप छोड़कर पुरुष का रूप धारण कर दी और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। और जब कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे बैठे थे। अर्जुन ने भीष्म को मारा, ये आप लोग लास्ट में पढ़ेंगे तो जानेंगे किस प्रकार मारा। तो शिखंडी जो है रथ के आगे बैठा था और उसके पीछे से अर्जुन जो है वार कर रहे थे भीष्म पर। तो चूँकि भीष्म जानते थे कि शिखंडी जो है वह अम्बा ही है और शिखंडी का रूप धारण की है, इसलिए वे महिला पर, स्त्री पर ये वार कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना और अपनी विरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा और इसलिए वे उस पर बाण नहीं चलाया और शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त हुई। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। तो इस प्रकार भीष्म पितामह के मृत्यु के कारण भी अम्बा ही हुई और अम्बा की वजह से ही भीष्म पितामह की मृत्यु हुई। तो धन्यवाद बच्चों, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझ लेंगे और इस पर जो मैं प्रश्न उत्तर भेज रहा हूँ उसको अपने नोटबुक में लिख लेंगे। धन्यवाद बच्चों।